अपनी कमर कस लीजिए, मजबूत जूते पहनिए और अपना बेस्ट बैकपैक पैक कर लीजिए, क्योंकि आज की चढ़ाई और हमारा सफर बहुत लंबा और ऐतिहासिक होने वाला है। लेट्स पैक एंड गो। समुद्र तल से पूरे 12,778 फीट की ऊंचाई पर बादलों को चीरती हुई हिमालय की चोटियों के बीच स्थित है युल्लाकंडा कृष्ण मंदिर। ये केवल दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण धाम ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा अलौकिक स्थान है जहां आज भी द्वापर युग के जीवंत प्रमाण मिलते हैं। पहाड़ों के बीच बनी एक रहस्यमयी ग्लेशियर झील, जिसके ठीक केंद्र में साक्षात नारायण स्वयंभू रूप में विराजमान है। सनातन धर्म के सबसे विशाल ग्रंथ महाभारत के वन पर्व और स्कंद पुराण के हिमाचल खंड में इस गुप्त धाम के इतिहास का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। एक ऐसी जगह जहां पानी में तैरती एक टोपी आपका आने वाला भविष्य तय कर देती है। आखिर क्या है इस अति प्राचीन मंदिर का गहरा इतिहास? आइए सीधा चलते हैं इतिहास के पन्नों और शास्त्रों के साक्ष्यों के साथ युल्लाकंडा की इस परम रहस्यमयी और दिव्य गाथा पर। इस पावन धाम का इतिहास सीधा महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जब कौरवों से छल द्वारा जुए में हारकर पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर थे। तब वे गुप्त रहने के लिए किमपुरुष वर्ष यानी वर्तमान समय के किन्नौर और हिमालय के अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में आए थे। कथा कहती है कि चारों तरफ फैले घने देवदार के जंगलों और तीखी चढ़ाइयों को पार करने के बाद पांचों भाई और माता द्रौपदी इसी पर्वत श्रृंखला पर विश्राम के लिए रुके। उस समय कौरवों के षड्यंत्रों के कारण पांडवों के मन में अत्यंत अशांति थी। तब मानसिक शांति और मार्गदर्शन के लिए धर्मराज युधिष्ठिर इसी ऊंचे पर्वत पर अपने सखा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए घोर ध्यान में बैठ गए। युधिष्ठिर की तीव्र भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसी पावन भूमि पर सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए और उनके सारे संशयों को दूर किया। अपने आराध्य के इसी साक्षात प्राकट्य और उनकी स्मृति को अमर बनाए रखने के लिए पांडवों ने इसी स्थान पर एक महान अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। महाभारत काल की तकनीकों और भ्राता भीमसेन के अप्रतिम बाहुबल से पांडवों ने रातों रात इस दुर्गम पहाड़ी के सीने को चीरकर एक अलौकिक ग्लेशियर झील का निर्माण किया, जिसे आज हम युल्ला झील के नाम से जानते हैं। झील के निर्माण के तुरंत बाद उन्होंने इसके बिल्कुल मध्य में अपने प्राणप्रिय सखा भगवान कृष्ण को समर्पित एक छोटे से गर्भगृह की स्थापना की। इस मंदिर की सबसे विस्मयकारी बात है यहाँ स्थापित भगवान कृष्ण की दिव्य प्रतिमा। सनातन परंपरा में स्वयंभू शब्द का अर्थ है जो किसी मानव, छेनी या हथौड़ी द्वारा निर्मित न हो, बल्कि प्रकृति या स्वयं ईश्वर की इच्छा से पाषाण से प्रकट हुआ हो। पांडवों के प्रस्थान के बाद कलयुग के कई शतक बीत गए और ये स्थान भारी बर्फ की चादरों में छुपा रहा। लेकिन सदियों बाद जब स्थानीय किन्नौरी समाज के चरवाहे अपनी भेड़ों को चराते हुए इस गुप्त घाटी में पहुंचे, तो उन्होंने झील के शांत पानी के बीच एक अद्भुत चमत्कार देखा। एक विशाल चट्टान पर भगवान कृष्ण की बाल रूप की छवि स्वतः ही उभरी हुई थी। ग्रामीणों ने शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार वहां पूजा आरंभ की और आज भी मंदिर के भीतर वही प्राचीन स्वयंभू विग्रह मौजूद है। युल्लाकंडा की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी परंपरा यहाँ की पारंपरिक हरी किन्नौरी टोपी से जुड़ी है। हर साल भाद्रपद मास की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यहाँ एक अनूठा और भव्य मेला लगता है। इस उत्सव के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु अपनी किन्नौरी टोपी को उल्टा करके इस पवित्र झील के ठंडे पानी में प्रवाहित करता है। हवा की लहरों के बीच यदि वो टोपी बिना डूबे और बिना डगमगाए तैरती हुई झील के दूसरे छोर तक पहुंच जाती है, तो इसे साक्षात भगवान कृष्ण का आशीर्वाद माना जाता है कि उस व्यक्ति का आने वाला वर्ष अत्यंत शुभ और समृद्ध होगा। यदि टोपी बीच में डूब जाए तो व्यक्ति को जीवन में अधिक सचेत रहने की प्रेरणा मिलती है। यदि आप भी इस पावन कथा के साक्षी बनना चाहते हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की नीचर तहसील में स्थित युल्ला खास गांव पहुंचना होगा। यहां से मंदिर तक की यात्रा लगभग 11 से 12 किलोमीटर के एक अत्यंत खूबसूरत लेकिन कठिन पैदल ट्रेक के द्वारा पूरी होती है। घने जंगलों, मखमली घास के मैदानों और ठंडी बर्फीली हवाओं से गुजरते हुए जब आप इस मंदिर के सम्मुख पहुंचते हैं तो मन पूरी तरह नारायण की भक्ति में लीन हो जाता है।
अगर आपको सनातन धर्म के इस गुप्त और पवित्र इतिहास की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्राचीन मंदिरों के ऐसे ही अनकहे रहस्यों और शास्त्रों की प्रामाणिक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।